नमस्कार, स्वागत है आपका नेक्स्ट 10 स्पोर्ट्स में। मैं हूं आपके साथ आपका होस्ट ऋतिक और आज बात करेंगे एक ऐसे खिलाड़ी को लेकर जिसे खरीदने वाला कोई नहीं मिला और अब वो आस लगा रहे हैं हमारे पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी पर कि धोनी भाई अपनी नज़र मेरे ऊपर भी डालिए और मुझे भी थोड़ा टीम में मौका दीजिए। तो अब बात करेंगे हम यूसुफ और धोनी पर अमन सर के साथ। सर, पीयूष चावला बेस प्राइस 1 करोड़, बिके 6 करोड़ 75 लाख में। अब यूसुफ पठान 1 करोड़, खरीदने वाला कोई नहीं। महेंद्र सिंह धोनी ने कहा कि अच्छे संबंध है हमारे। स्टीफन फ्लेमिंग जो कि कोच हैं आपको सीएसके के, चेन्नई सुपर किंग्स से, उन्होंने कहा कि 1 करोड़ रुपए था पीयूष चावला का बेस प्राइस, लेकिन हमने उसको खरीदा है क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी के साथ अच्छे संबंध हैं। माही ने कहा है कि अच्छा प्लेयर है ये, इसे आप लीजिए टीम में। तो धोनी के कहने पर ये अंदर हो गए पीयूष चावला सीएसके में। लेकिन आखिर यूसुफ पठान ने क्या किया था? 2007 और 2011 के भी वर्ल्ड कप का हिस्सा रहे हैं ये। बिल्कुल, और यूसुफ पठान के बारे में एक बात और भी निकल कर आती है कि वो इसी फॉर्मेट के प्लेयर हैं। सबसे बड़ी बात ये कि T20 में उनकी जो बैटिंग है वो निखर कर सामने आती है। वो जितने भी उनके रिकॉर्ड्स देख लीजिए आप, जितनी भी उनकी बैटिंग देख लीजिए, जितने भी उनका जो प्रदर्शन बेहतर रहा है वो T20 में रहा है। और मुझे हैरत होती है कि ऐसे प्लेयर को क्यों नहीं चुना गया, क्योंकि यूसुफ पठान का नाम जब भी आता है T20 के लिए तो एक बहुत ही खूंखार बैट्समैन के रूप में आता है कि वो जिस गेंदबाज को चाहें और जहां चाहें जब चाहें उसको मार सकते हैं। और यूसुफ पठान ने लगातार इसके एग्जांपल दिए हैं। हालांकि हाँ, ये जरूर कहा जाएगा इसमें कि बीते साल उनके रिकॉर्ड्स उतने अच्छे नहीं रहे बैटिंग में, लेकिन देखिए हर प्लेयर का एक दौर होता है, हर प्लेयर की एक सीरीज होती है कि वो खराब चलेगी लेकिन नेक्स्ट सीरीज में वो कहीं ना कमबैक कर सकता है। लेकिन हाँ, ये आधार बनाकर आप उनको टीम से बाहर नहीं कर सकते, उनको जो है इस आईपीएल टूर्नामेंट से बाहर नहीं रख सकते, क्योंकि 10 मैचों में भले ही उनको 40 रन थे लेकिन उससे पहले के अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे उनके तो बेहतर से बेहतर नजर आए हैं। हाँ, यही बात अगर पीयूष चावला के लिए भी आप कहेंगे तो उनके रिकॉर्ड भी बहुत बेहतर नजर नहीं आए। अगर आप देखें पीयूष चावला की अगर मैं बात करूं तो 2000 उन्होंने तकरीबन 13 मुकाबलों में 10 विकेट लिए। बीते सीजन की बात करें, इसी 2019 की बात करें तो रिकॉर्ड्स के मामले में तो पीयूष चावला को बहुत बेहतर नजर नहीं आए। और हालांकि उनको 6 करोड़ 75 लाख में कहीं ना कहीं जो खरीद लिया गया, 5 करोड़ ऊपर भागे आप उनके लिए। और स्टीफन फ्लेमिंग का जो एक कोड रहा, जो कोच हैं सीएसके के, उन्होंने कहा कि धोनी से बेहतर संबंध कहीं ना कहीं थे पीयूष चावला के, इसीलिए उनको लिया गया। तो क्या यूसुफ पठान के संबंध उनसे बेहतर नहीं रहे होंगे? क्योंकि 2007 की वर्ल्ड कप टीम में भी वो शामिल थे, 2011 की वर्ल्ड कप टीम में वो शामिल थे। और मैं फिर कहूंगा कि देश उस नज़ारे को नहीं भूलता जब वो अपने कांधे पर सचिन तेंदुलकर को उठाकर पूरे मैदान के चक्कर लगाते हैं। तो ये जो मूवमेंट है वो उनके लिए बहुत बड़े हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा उनकी वैल्यू ज़रूर होगी। और सबसे बड़ी बात कि देश भी कहीं ना कहीं ऐसे प्लेयर को खेलते हुए देखना चाहता है जो बड़ी बड़ी हिटें लगा सकता है। और देखिए T20 जो फॉर्मेट है वो इसी तरह का फॉर्मेट है जहाँ पर आप लंबे लंबे छक्के मार सकें, लंबी लंबी हिटें आप मार सकें। और यूसुफ पठान को मेरे ख्याल से नहीं चुनकर मुझे लग रहा था कि हो सकता है धोनी की टीम उनको जरूर लेगी, क्योंकि धोनी की टीम को भी अगर रीति आप देखते हैं तो 30+ ही सब नजर आते हैं। चाहे ब्रावो देखिए, वॉटसन आप देखिए, खुद धोनी को आप देखिए, जडेजा को आप देखिए, और पीयूष चावला की आप देखिए। तो ये जो कमोबेश सब प्लेयर्स हैं वो लगभग 30+ ही नजर आते हैं। तो ऐसे में धोनी के ऊपर बड़ी उम्मीद थी कि शायद उनकी टीम जो है यूसुफ पठान को अपनी टीम में जरूर शामिल करेगी, लेकिन यूसुफ पठान का हाथ किसी ने नहीं थामा। मेरे ख्याल से ये आईपीएल के लिए भी नीरसता की बात जरूर होगी। और इसी बात को लेकर इरफान पठान ने कहा कि भाई तुम्हारे बारे में आईपीएल डिसाइड नहीं करेगा कि तुम्हारा करियर क्या है। बिल्कुल, और इस चीज को तुम्हें कुछ सीरियस लेने की जरूरत भी नहीं है। बिल्कुल, खरीदार देखिए मिलेंगे या नहीं मिलेंगे ये कोई बात नहीं, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर बात सामने ये आया है कि अगर हमने पीयूष चावला को लिया, अगर आपने संबंध बेहतर है तो लिया। और अब देखिए 7 T20 मैचेस खेले हैं, वनडे 22 खेले मैच, और टेस्ट में 11-12 मैचेस खेले उन्होंने, तब जाकर वो सबसे महंगे भारतीय खिलाड़ी बनते हैं। और तो कहीं ना कहीं कितनी बड़ी धाक हो सकती है बैकग्राउंड में। हाँ बिल्कुल, एक चीज और भी हमें समझना पड़ेगा ऋतिक कि यूसुफ पठान के 10 मैचों की बात तो हम लोग कर रहे हैं, हवाला तो हम लोग दे रहे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है यूसुफ पठान को खिलाया कौन से नंबर पर गया है। कि जब 2 ओवर रह जाते हैं तब तो उनको खेलने भेजा जाता है, यानी कि 6-7वें नंबर पर बैटिंग करते हुए नजर आते हैं। वहां पर आप सोचें वो शतक मार दें, हाफ सेंचुरी मार दें, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। और अगर ऐसा प्रदर्शन वो नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम आपको भी उनको प्रमोट करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी अगर उस प्लेयर को नहीं चुना जा रहा है, उस प्लेयर के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया, तो मेरे ख्याल में ज्यादती जरूर है। कम से कम टीम को, यूसुफ पठान को किसी न किसी टीम को लेना चाहिए था, क्योंकि जबरदस्त एंटरटेनर है, जबरदस्त वो बैट्समैन है और गेंदबाजी कला भी उनके अंदर बखूबी है। तो बिल्कुल उनका स्थान बनता था, लेकिन जिस तरह से सभी टीमों ने उनसे मुंह मोड़ा है, वाकई ये हैरानी की बात है। और मैं फिर कहूंगा इस बात के लिए कि मुझे महेंद्र सिंह धोनी की टीम के ऊपर ये उम्मीद थी कि कोई ना ले यूसुफ पठान को, लेकिन भले ही सीएसके शायद उनके ऊपर दाव लगा सकती है, लेकिन उन्होंने भी उनकी तरफ नजर रुख नहीं किया। तो बिल्कुल ये हैरानी की बात है कि यूसुफ पठान इस बार बिना खेले रह जाएंगे। लेकिन यहाँ से उनके करियर का अंत नहीं कहूंगा मैं ये कहूंगा यहाँ से कहीं ना कहीं आदमी अपने बारे में सीखता है, और हो सकता है कि वो ऐसा जोरदार कमबैक करे जो दुनिया देखती रह जाए। और यूसुफ पठान ने लगातार ऐसा करके साबित भी किया है कि वो
जिस तरह की क्रिकेट खेल सकते हैं वैसा क्रिकेट शायद कोई खेल सके। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने के लिए इस पर। तो चलिए मैं आपको बता दूं, महेंद्र सिंह धोनी की नज़र तो गई है पीयूष चावला पर, रादर देन कि वो उनकी नज़र जाती है यूसुफ पठान पर। अब ये बात सामने खटकती है, और अगर आपको भी ऐसा लगता है कि ये गलत हुआ है यूसुफ पठान के साथ तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यूसुफ पठान को लेकर आप क्या सोचते हैं कि क्या महेंद्र सिंह धोनी ने ये अच्छा किया कि पीयूष चावला ही टीम का हिस्सा हुआ है, यूसुफ पठान नहीं? क्योंकि एक खिलाड़ी जिसने ज़्यादा मैचेस नहीं खेले, एक खिलाड़ी जिसके पास अनुभव भी है, आपने रिश्तेदारी के तौर पर उसे लिया अपनी टीम में, लेकिन सामने यूसुफ पठान को 1 करोड़ उनका बेस्ट प्राइस लेकर उन्हें खरीदने वाला कोई नहीं। तो अब देखते हैं क्या कुछ होता है यूसुफ पठान के साथ। तो फिलहाल दीजिए इजाजत और देखते रहिए नेक्स्ट स्पोर्ट्स।